उपस्थित शाहजहाँपुर के युवा जुझारू और कर्मठ जिलाध्यक्ष भाई हरिप्रकाश वर्मा जी, तिलहर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रोशनलाल वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कहूँ या वर्तमान, दोनों ही काम निभा रहे हैं, ऐसे भाई अजय प्रताप यादव जी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय राठौर जी, कार्यक्रम का संयोजन इन्होंने किया है ऐसे आदरणीय सुशील गुप्ता जी, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और भाजपा के नेता भाई डीपीएस राठौर जी और अरुण यादव जी, अन्य मेरे साथ चल रहे पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ के मंडल के अध्यक्षगण, सेक्टर के कार्यकर्ता बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय आपके बीच नहीं लूँगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक, आपने सुना होगा कि जन आशीर्वाद यात्रा हम मंत्रियों की निकली है। यह जन आशीर्वाद यात्रा का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब लिया जब 7 जुलाई के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें पिछड़े वर्ग से 27 मंत्रियों को जगह देने का काम किया, दलित वंचित 20 मंत्री बनाए गए, महिलाओं को बड़ी संख्या मंत्री बनाया गया, युवाओं को बड़ी संख्या मंत्री बनाया गया, सभी समाज सभी वर्गों से एक बहुत अच्छे गुलदस्ता सजाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तब हमारे विरोधी लोगों को लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा मंत्रिमंडल बनाया है कि ये हम लोगों के लिए समस्या खड़ी कर देगा। और जैसा हम सब जानते हैं, सदन जब शुरू होता है तो सत्र के पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रियों का परिचय कराने खड़े होते हैं। आप सबने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से माननीय मोदी जी अपने मंत्रियों का परिचय देने को खड़े हुए, तो ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, उनके साथ अन्य विरोधी दल परिचय में बाधा डालने का काम किया और शोर शराबा हु हल्ला मचाने का काम किया। नहीं, परिचय नहीं होने दी। जो लोकतंत्र की परंपरा है उसको भी तोड़ने का काम विरोधियों ने किया। तब माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि मैं अपने मंत्रियों को जनता के बीच भेजूंगा जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में। जनता से सीधा परिचय भी होगा, संवाद भी होगा और जनता से आशीर्वाद भी लेंगे। मेरी यात्रा मथुरा से शुरू हुई। मथुरा जिला, आगरा महानगर, आगरा जिला, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, संभल और परसों रात बदायूं उसका समापन हुआ था। लेकिन साथियों, उस जन आशीर्वाद यात्रा में सभी वर्गों का जैसे जन सैलाब उमड़ा है सभी जनपदों में, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस जिले को यह कहूं कि नंबर 1 ये। मुझे एक से बढ़कर एक दिखाई पड़ रहा था। मेरे साथ चल रहे या जिन लोगों ने देखा, वो खुद आश्चर्यचकित थे कि जनता का जन सैलाब सड़कों पर इतनी गर्मी में कैसे रहता है। केवल इस जन आशीर्वाद यात्रा को नहीं था, ये आशीर्वाद केवल BL वर्मा को नहीं था, ये आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए था, हमारी दोनों सरकारों को था, हमारी भारतीय जनता पार्टी को था। आज शाहजहाँपुर में मुझे 3 विधानसभाओं की बैठकें लेने आना था।
अध्यक्ष जी ने कहा कि बैठकों के साथ साथ कुछ कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, तो मेरी जैसी आदत है मैं कहता भाई जब जो आपका जैसा प्रयोग करना वो करिए। लेकिन जब कार्यक्रम बनाए हैं बड़े टाइट हैं, बहुत जगह जाना है, तब मैं साथियों को कह सकता हूं कि आज विरोधी दल बेचैन है, परेशान है। परेशान इसलिए है 2017 में विधानसभा का चुनाव होता है तो इस समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। संयोग से मैं उस समय ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष था और ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में आप जैसे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, उससे इस ब्रज क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव का जिला भी उसी में आता है। गढ़ कहा जाता था कि ब्रज गढ़ है उनका, लेकिन गढ़ को ढाने का काम किया तो आप जैसे कार्यकर्ताओं ने कर, और 65 सीटों में से 57 सीटें जीतने का काम। उस समय माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य जी बने थे, तो उन्होंने अपेक्षा की थी कार्यकर्ताओं से कि हम 265 का नारा दिया था उन्होंने, 265 प्लस। हम सब ने फ्लैक्सी लगाई थी, वॉल पेंटिंग कराया था, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 265 का नारा दिया है। कैसे पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, सरकार कैसे बनेगी। लेकिन आप जैसे बूथ के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता संकल्प कर चुके थे कि हमको माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है 265 प्लस, हम प्लस तो 66 भी होती हैं, 66 नहीं हम 300 पार करके दिखाएंगे। और नारा दिया था अब की बार, बोले थे क्या बोले थे, अब की बार 300 पार, और 300 पार करके दिखा दिया। और 300 पार करके 301 नहीं 325 सीटें दे करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी।